पशुपति पारस ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र में वो मंत्री थे, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एनडीए में बिहार को लेकर सीट बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी को किनारे कर दिया गया था। एनडीए में उनके भतीजे चिराग पासवान को तवज्जो देते हुए 5 सीटें उन्हें दी गई हैं। इसके बाद से पशुपति पारस काफी नाराज बताए जा रहे थे और आज इस्तीफे की जानकारी देते हुए पशुपति पारस ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो केंद्र में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, यहां पर हमने देखा पशुपति पारस को, वो कह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्होंने इस्तीफा अब दे दिया है। अब आगे उनकी क्या रणनीति, क्या इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं वो? बिल्कुल आसार वही लग रहे हैं और यही वजह है कि पशुपति पारस जो अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मैं जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और आज इस बात का ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पद से इस्तीफा देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो खास तौर से पारस गुट है इस बात को लेकर बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिस तरह से जो बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ और उसमें जो है चिराग गुट को जो है 5 सीट दिया गया और पारस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आया, जबकि इनका ये कहना है कि अभी भी जो 3 मौजूदा सांसद हैं वो उनके साथ है। खुद पशुपति पारस जो है हाजीपुर से सांसद है, इनके भतीजे जो है प्रिंस जो है समस्तीपुर से सांसद है और इनके साथ एक और सांसद है चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं। तो कहना है कि कम से कम 3 सांसद इनके साथ हैं और बाकी जो 2 सांसद की बात कह रहे थे, इनका कहना है कि वो भी हमारे साथ थे लेकिन अभी वो चले गए। तो कुछ मिला जुला कर कह सकते हैं कि पशुपति पारस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लेकिन अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। पहले उन्होंने ऐलान किया कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर से जो पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, इनके खिलाफ जो है इस बात का ऐलान जो है चिराग को पहले ही कर चुके हैं कि वह अपनी पार्टी की तरफ से हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो आसार यही लग रहे हैं कि हाजीपुर में चाचा और भतीजा चुनाव के मैदान में लोकसभा चुनाव में बिल्कुल आमने सामने होंगे और अब जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक आप यही कह सकते हैं कि इनकी कोशिश है कि महागठबंधन के लोगों से इनकी बाकायदा बातचीत चल रही है और जैसे जैसे धीरे धीरे समीकरण कर सकते हैं, पत्ते खुलेंगे, इस बात का ऐलान हो जाएगा। पशुपति पारस को भी लगता है कि अगर वो महागठबंधन के साथ के चुनाव लड़ते हैं तो हाजीपुर में उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। जी यहाँ राजीव, जातीय समीकरण की अगर बात करें, एक तरफ चिराग पासवान और उनकी पार्टी है, दूसरी तरफ पशुपति पारस है और अगर वो इंडिया गठबंधन का पशुपति पारस हिस्सा होते हैं तो किस तरह का असर होगा अगर ये गठबंधन हो जाता है? तो देखिए बहुत सारे असर होंगे। देखिए दोनों पार्टियों की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन के बिहार में बात करें या फिर आपके महागठबंधन की बात करें तो दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। खासतौर से इंडिया गठबंधन का दावा है कि खासतौर से जो यादव जो है और अल्पसंख्यक जो समुदाय का जो उनका समर्थन उन्हें बहुत ज़्यादा हासिल है। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें जो अगड़ा है और जो अति पिछड़ा जो समाज है उनका समर्थन है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो रामविलास पासवान की जो विरासत है उसकी जो लड़ाई है हाजीपुर में कौन लेके चलता है और कौन आगे जीतता है। हाजीपुर से खुद मौजूदा सांसद पशुपति पारस है, इनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का। तो उसको देखते हुए लगता है कि जिस तरह से जो एनडीए ने जिनको दरकिरार किया और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया था लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ है, इनके पार्टी के साथ हुआ है, यह बहुत निराशा वाली बात है इनके साथ।